हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। ये है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रुप्स। तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को कंप्लीट करने के बाद आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.1 का जो कॉन्सेप्ट था वो था बाइनरी ऑपरेशन। अब वो बाइनरी ऑपरेशन जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा। एक्सरसाइज 5.2 का जो कॉन्सेप्ट था वो था ग्रुपॉइड और अबेलियन ग्रुपॉइड या कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड या सेमी ग्रुप या एसोसिएटिव ग्रुपॉइड। तो वो था एक्सरसाइज 5.2 का कॉन्सेप्ट। आज जो मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और लास्ट एक्सरसाइज है 5.3, इसका कॉन्सेप्ट है ग्रुप्स। तो सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों को ये एडवाइस दूंगा जो कि मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं कि काइंडली इफ़ यू वांट टू गेट गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक, फर्स्ट you have to go to my playlist. There is a folder first year math. First you have to watch all lectures of exercise 5.1 and exercise 5.2. After doing both exercise you will be fully eligible to start exercise 5.3. तो सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 5 का फोल्डर नज़र आएगा। एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, 5.2 का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें और फिर एक्सरसाइज 5.3 जो कि मैं आज शुरू करने के लिए जा रहा हूँ इसको स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपकी ही बुक का पेज है। Groups are one of the many important algebraic structures which are defined below. कह रहा है कि भाई ग्रुप्स जो हैं बहुत सारे अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में से एक अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा भी है, एक अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा भी है जिसका नाम है ग्रुप्स। क्या होता है ग्रुप, ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। एन ऑर्डर पेयर जी कॉमा स्टेरिक या स्टार of a non-empty set G and a binary operation star is said to be a group if the following axioms are satisfied. कहता है कि आपके पास एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है दो चीज़ें, एक है G और एक है स्टेरिक। G क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि वो नल सेट नहीं हो सकता, और स्टेरिक क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। ये ग्रुप होगा कब होगा, जब ये तीन एक्सियम्स जो कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये तीन एक्सियम्स अगर सेटिस्फाइड हो जाएं। एक्सियम नंबर 1 है स्टार या स्टेरिक इज एसोसिएटिव इन जी। पहली बात तो ये कि जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसको एसोसिएटिव होना चाहिए। पार्ट नंबर 2, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो कि बिलोंग करता है जी के साथ विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उस बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से एक आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका नाम है ई, वो उस सेट जी में होना चाहिए। और किस तरह होना चाहिए कि अगर ई का बाइनरी ऑपरेशन जी के साथ करवाएं और जी का बाइनरी ऑपरेशन ई के साथ करवाएं तो आंसर हमेशा जी आना चाहिए। तीसरा हमारे पास है फॉर एवरी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी का कोई भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी डैश बिलोंग्स टू जी, यानी कि उसका इन्वर्स, हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप आगे लिखा हुआ है जी डैश स्टार जी, यानी कि जी डैश का जब आप बाइनरी ऑपरेशन करें जी के साथ या आप जी का बाइनरी ऑपरेशन करें जी डैश के साथ तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अभी हम जब सवाल शुरू करेंगे तो और अच्छी तरह से हम इसको देखेंगे, अभी तो मैंने खाली इसको पढ़ दिया है। देखें, इन तीन एक्सियम से पहले एक और एक्सियम भी प्रूव करना पड़ेगा हमारे को, जिसको हम जो है वो एक्सियम नंबर 1 का नाम देंगे। और वो ये है कि जो भी हमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ होगा सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशन उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि अगर बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर बाकी सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं,
वो ग्रुप होगा ही नहीं। दूसरी बात अपने जहन में ये बिठा लें कि अगर चार में से कोई एक भी एक्सियम सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो ग्रुप नहीं होगा। अगर तीन एक्सियम सेटिस्फाइड होगा और एक नहीं हुआ तो वो ग्रुप नहीं कह सकते, उसको हम बोलेंगे नॉट अ ग्रुप। चलिए एक्सरसाइज खोलते हैं। ये है जनाब आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.3। आर द फॉलोइंग ग्रुप्स, पार्ट 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। कह रहा है कि क्या ये ग्रुप्स हैं, तो सही है। हम वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं, चेक करते हैं, एक्सियम्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो पहला जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है W और स्टेरिक। एक बात और बहुत ही काम की, यहां नीचे लिखा हुआ है 6 पार्ट के बाद, वेयर स्टेरिक या स्टार इज द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड मैट्रिसेस। ये कह रहा है कि आपको ये जो स्टार नजर आ रहा है, ये स्टार असल में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यूजुअली हम जो स्टार जो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो डॉट से शो करते हैं, मगर क्योंकि उसने कह दिया कि ये जो है वो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो जब उसने कह दिया तो कह दिया। अब हम उसकी बात मानेंगे, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं लगा सकते। चलिए जनाब, तो पहली चीज़ हमने देखना है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई ये जो सेड है, ये जो सेड है W, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में पता हो। अगर मुझे इसके बारे में ही नहीं पता होगा तो फिर आगे हम काम कैसे कर सकेंगे। तो W का मतलब होता है होल नंबर्स। ये आपने मैट्रिक में भी देखा होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर द होल नंबर्स। तो ये एक बुनियादी बात पता होनी चाहिए, वरना बात बनेगी नहीं। ये जनाब आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स है। अब वो कहता है कि सेट ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप और नॉट। तो सबसे पहला जो एक्सियम हम प्रूव करेंगे, यानी कि यहां लिख देते हैं हम एक्सियम नंबर 1, एक्सक्यूज मी, एक्सियम नंबर 1 क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले देखना है कि क्या बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। भाई दो एलिमेंट ले लें, लेट x y belongs to w। दिस implies that क्या x को अगर मल्टीप्लाई किया जाए y के साथ, क्या वो w में होता है? जवाब है यस। फॉर एग्जाम्पल आप दो एलिमेंट ले लें, कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, एक ले लें आप 3 और एक ले लें आप 7। क्या 3 और 7 W के यानी कि होल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं? यस। और अगर 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है? 21। क्या 21 होल नंबर में होता है? यस। तो जनाब पता लग गया कि जी ये जो स्टेरिक है, सो स्टेरिक is a binary ऑपरेशन। ये पहली सीढ़ी है ग्रुप को प्रूव करने की। ये देखें, यहां पढ़ लें आप, यहां पर इसने पहला नहीं दिया, पहला तो मैंने बता दिया। अब जो पहला नजर आ रहा है उसको हम दूसरा कह देते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टेरिक इज एसोसिएटिव इन G। बहुत आसान है। तो ये तो एक्सियम नंबर 1 था। अब हम निकाल लेते हैं एक्सियम नंबर 2। एक्सियम नंबर 2 क्या है जी? एसोसिएटिव। तो हम एक काम करते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, एक z ले लेते हैं, और हम फर्ज करते हैं कि वो तीनों के तीनों जो है वो W में मौजूद हैं।
तो अब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करें, x मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर जो है वो स्टेरिक है तो स्टेरिक ही लगा दें, x स्टेरिक y स्टेरिक z। आप जानते हैं एसोसिएटिव में लेफ्ट साइड पे अगले दो होते हैं और राइट साइड पे पहले दो होते हैं। क्या ये बिलोंग कर रहा है w के ऊपर? जवाब है यस, ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल ले लें इसकी, कोई से भी 3 एलिमेंट ले लें आप, एक 2 ले लें, एक 3 ले लें, एक 5 ले लें। तो 2.3.5 2.3.5 यहाँ लगा दें अगले दो पे, यहाँ लगा दें पीछे दो पे। 2.5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, 6 5, 15 2 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। क्या ये बिलोंग करता है W पे? यस। तो आप कह सकते हैं कि सो स्टेरिक इज एसोसिएटिव। तो जनाब दूसरा एक्सियम प्रूफ हो गया। तीसरा एक्सियम, एक्सियम नंबर 3 क्या है जी, जो कि यहां पर 2 लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E। तो अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है एक्सियम नंबर 3? ये जो साइन लिखा हुआ है, ये जो साइन होता है ये वाला, इस तरह का, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। एक दफा मैंने पढ़ लिया है, आइंदा से आप याद रखिएगा। तो तीसरा जो एक्सियम है उसका, उसमें लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट E, जो कि लाजमी होल नंबर में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए होल नंबर में। विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। दैट इज, यानी कि आइडेंटिटी E को अगर बाइनरी ऑपरेशन किया जाए W के साथ, या W का बाइनरी ऑपरेशन किया जाए E के साथ, तो आंसर हमेशा क्या है? W आ जाए। और हम जानते हैं कि होल नंबर में एक नंबर ऐसा है कि जब हम उसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा वही होल नंबर आए। मिसाल के तौर पर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं x। अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करें या x को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में x ही आएगा और ये x कहाँ का हिस्सा है? W का। यानी कि कोई भी एलिमेंट यहां पर, बल्कि एक और जुमला लिखना चाहिए, फॉर ऑल, यहां लिखना चाहिए फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W। यानी कि W होल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 105। तो 105 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 105 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में 105 ही आता है। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल नंबर का। अच्छा जनाब, लास्ट, फॉर एवरी एलिमेंट G, जो कि एलिमेंट है सेट G का, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G डैश, जो कि G में होना चाहिए, कॉल द इनवर्स। तो अब इसको भी लिखते हैं यहां पर, ये आपका है एक्सियम नंबर 4।
फॉर एवरी एलिमेंट, वही चीज मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं, फॉर एवरी एलिमेंट x जो कि w का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x डैश जो कि w में होना चाहिए। और इस x डैश को क्या कहते हैं? कॉल्ड द इनवर्स, called the inverse of x, such that x inverse multiplied by x must be equals to identity। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहले पार्ट में डिटेल बताई है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें पार्ट नंबर एक्सियम नंबर 3 में पता लग गया कि होल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है ये 1 आना चाहिए। फर्ज करें आप ले लें 5, बल्कि यहां पर मैं इसको और अच्छी तरह बताता हूं। लेट अगर आप फर्ज करें x लेंगे 5, तो डेफिनेटली x डैश क्या हो जाएगा? 5 का उल्टा, क्योंकि इनवर्स की बात हो रही है। अब अगर आप x डैश को x से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो 1 तो आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है बट 1/5 does not belongs to w। 1/5 जो है वो इसका जो है वो मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर में तो फ्रैक्शन में नंबर ही नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन w। होल नंबर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेंस मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एक भी एक्सियम सेटिस्फाइड ना हो तो वो ग्रुप नहीं होगा। तो जनाब w ऑर्डर पेयर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। पहला एक्सियम पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तीसरा पास हो गया, अनफॉर्चुनेटली चौथा फेल हो गया, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं है। ये था जनाब सवाल, टोटल समरी। और ये मैंने आपको बताया है कि जब आपके सामने अगर एग्जाम में इस तरह आपके पास आ जाए तो आपको ये सब लिखना होगा। डेफिनेटली मैं रिमेनिंग पार्ट्स में पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं आपको जल्दी एग्जाम बता दूंगा। लेकिन आप इस बात को समझ जाइएगा कि आपको हर पार्ट में इसी तरह चारों एग्जाम शो करने, और ये जो वर्डिंग लिखी हुई है देयर एग्जिस्ट, और ये जो सारे के सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, ये सब आपको लिखने होंगे। आप ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। कहीं आप बोलें कि यार सर ने तो जो है वो डायरेक्ट करवाया, नहीं। पहला पार्ट बहुत डिटेल में बता दिया, दूसरा पार्ट जो करवाऊंगा, जो बाकी पार्ट्स करवाऊंगा, उसमें ये कहानी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके सॉल्व करके बता दूंगा कि ग्रुप है या नहीं है। लेकिन आपको सारे पार्ट्स में ऐसा ही काम करना है जैसा पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको करके दिखाया। चलिए जनाब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है जनाब Q, स्टार, और उसने बता दिया कि स्टार का मतलब जो है वो क्या है। स्टार का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो जनाब 1 का 1
जो पार्ट 2 है वो है Q और मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले तो वही पुरानी वाली बात, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यू क्या चीज होती है, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा क्यू क्या होता है तो तुम प्रूफ नहीं कर सकते। क्यू होता है जनाब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब ये सारी कहानी तुमने लिखनी नहीं है सवाल के अंदर, ये जो मैं काम बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल कैसे ताल्लुक होता है? एक्सियम्स का। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5/2, फॉर एग्जाम्पल 10/3, for example 6 can be write 6/1 and so on। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। चलो सबसे पहले एक्सियम नंबर 1 प्रूफ करते हैं। एक्सियम नंबर 1 क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करें। तो जनाब अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं x y है और वो बिलोंग करता है q के साथ, और अगर आप x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तब भी q के साथ ही बिलोंग करेगा। यानी कि अगर दो एलिमेंट्स आप कोई से भी ले लें, 1/3 ले लें, 2/5 ले लें, 1/3 और 2/5 जो है अगर q से बिलोंग करता है तो आप 1/3 और 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी रैशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन इज एग्जिस्ट। एक्सियम नंबर 2 क्या है? क्या बताया था मैंने आपको? एसोसिएटिव, सॉरी एसोसिएटिव। 3 एलिमेंट्स ले लें, एक x, एक y, एक z। यहाँ पर स्टार ही लगाएं क्योंकि स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई करना। एक x, एक y, एक z। ये yz हो गया, ये xy हो गया। और आप जानते हैं कि जब आपके पास 3 एलिमेंट हो, वो तीनों जो है वो रेशनल नंबर के एलिमेंट हो, तो रेशनल नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। आप कोई से भी 3 नंबर ले लीजिए, एक 1/2 ले लें, एक 2/5 ले लें, एक 3/7 ले लें, और इनके ऊपर आप इस तरह लगाएं लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो वो प्रूफ होगा। तो ये करके दिखा दीजिएगा एग्जाम के अंदर। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गया। दैट इज स्टेरिक इज एसोसिएटिव। तीसरा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एक्सियम 3 है। अगर आप कोई एक एलिमेंट ले लें x, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को x से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आएगा? x आएगा। तो अगर x जो है वो हिस्सा है q का, और हम जानते हैं कि 1 भी जो है वो q का हिस्सा है, या मैं आपको बता देता हूँ 1 जो है वो बिलोंग करता है q से। क्यों? क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। जो 4th एक्सियम है, फोर्थ एक्सियम कहता है, आपको लिखा हुआ दिखाता हूं। 4th एक्सियम है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट g डैश। कहता है उस सेट का जो हर एलिमेंट हो उसका इनवर्स मौजूद हो। यानी कि फर्ज करें एक 2 है, 2 का इन्वर्स क्या होता है? 1/2। ये दोनों ही q का हिस्सा है, रेशनल नंबर का हिस्सा मौजूद है। एक है 10/3, सही है, एक हो जाएगा 3/10, बिल्कुल सही है, ये भी हिस्सा है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर का हिस्सा है। बट ग्रुप की जो एक्सियम है वो ये है कि q का सेट का हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो। तो अब 0 की बात कर लेते हैं। तो अगर एक 0 है
तो जीरो का क्या हो जाएगा इनवर्स, 1/0। और 1/0 जो है डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, यानी कि 1/0 जो है एज नॉट एग्जिस्ट, और ये Q का हिस्सा भी नहीं है। हैंस Q स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप। आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, 0 होता है 1/0, और 1/0 जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ आएगा मैथ एरर या अनडिफाइंड। जबकि ग्रुप क्या जो है एक्सियम, आखिरी एक्सियम की शर्त ये कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो। सारे एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है Q के अंदर, बट 0 का इन्वर्स मौजूद नहीं है, लिहाजा एक्सियम नंबर 4 हो गया, जो है फेल हो गया। तो Q स्टेरिक जो है वो ग्रुप नहीं है। चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं। क्या है जनाब तीसरा पार्ट? आर स्टेरिक। स्टेरिक का तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये उसने बता दिया है। आर क्या चीज होती है? आर होता है जनाब रियल नंबर्स। आर क्या होता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ऑल द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है एक्सेप्ट आयोटा। आयोटा जो है अगर आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा √5 हो गया, 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, -100 हो गया, -50 हो गया, -1/6 हो गया। ईच एंड एवरी नंबर्स आर रियल नंबर। तो ये रियल नंबर की तो बहुत वास्ट मेजॉरिटी है। तो एक्सियम नंबर 1 तो बहुत ही आसान है, वो तो आपको पता लग गया होगा कि ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। एक्सियम नंबर 1 तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें x और y। देखिए मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, एग्जाम में किस तरह लिखना है, जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 1 बताया था। x y को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो किसका हिस्सा होंगे? रियल नंबर का। भाई दो रियल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा तो वो भी तो रियल नंबर ही होता है। तो पहली चीज तो पता लग गई कि जी स्टेरिक जो है इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, आप सही कर दीजिएगा। इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये एक्सियम नंबर 1 था। एक्सियम नंबर 2 क्या था? कि एसोसिएटिव हो। आप जानते हैं कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं और आप उनको अगले दो को पहले और पहले राइट साइड पे पहले दो को मल्टीप्लाई करें, कोई भी 3 एलिमेंट आप लिख के शो कर दीजिएगा एग्जाम में, 3 ले लें, एक 6 ले लें, एक 7 ले लें, तो ये सारे के सारे जो हैं आंसर जो आएंगे ये भी रियल नंबर का पार्ट होंगे। एक्सियम नंबर 3, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूं, देखेंगे स्टेरिक लगाना है, मैं डॉट लगा के गलती कर रहा हूं क्योंकि सवाल में स्टेरिक को मल्टीप्लाई बोला हुआ। तो आंसर जो आएगा वो x ही आएगा और वो r का ही हिस्सा होगा। तो आप कह देंगे कि जी हैंस आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। ये सब लिखना है आपको। देखें मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जल्दी जल्दी करवाना है काम, लेकिन आपने बिल्कुल उस तरह करना है जिस तरह पार्ट नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं एक्सियम 4 की। एक्सियम 4 में क्या कहता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, बट क्या 0 का इन्वर्स मौजूद होता है? नो।
इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। भाई जीरो जो है वो रियल नंबर है, यस, तो जीरो का इनवर्स क्या होगा? 1/0। 1/0 रियल नंबर में मौजूद है? नहीं मौजूद होता है, क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइंड होता है। हैंस आर स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप, क्योंकि एक्सियम फेल हो गया। सही है, कहानियां सारी वो लिखेंगे जो पार्ट नंबर 1 में बताई थी। तो जनाब पार्ट नंबर 3 भी ग्रुप नहीं है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है? सी स्टेरिक। सी का मतलब है यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख के दिखाता हूं मैं आपको। 1 का पार्ट 4 ये इस तरह लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूं करते हैं और यहां एक लाइन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का तरीका है। ये चैप्टर नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छी तरह सिखाया था। तो अब पहला जो है आपके पास, अगर आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर जो जवाब आए वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि जी बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं सो स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सी। लेकिन आपको पूरा करके बताना है। कोई से भी दो ले लीजिएगा। एक फॉर एग्जांपल आप ले लें 2 + 3 आयोटा, और एक आप ले लें y आप ले लें 3 - 5 आयोटा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, यानी कि सी का पार्ट होगा। हैंस बाइनरी ऑपरेशन इज एग्जिस्ट। नंबर 2, अगर आपके पास कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक x है, एक y है, एक z है, तो अगर आप अगले दो को मल्टीप्लाई करें, पहले दो को मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए और जो आंसर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। तीसरा, अगर आप के पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 1 को अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा और वो सी का पार्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपके जहन में ये आएगा कि यार 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, तो भाई 1 को आप इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 + 0 आयोटा। 1 + 0 आयोटा इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। सही है, तो आप 1 न लिखें, 1 + 0 आयोटा लिख दें, बात एक ही है। चौथा, अब देखें आपके पास, यहां मैं लिख रहा हूं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इनवर्स उसी में मौजूद है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मौजूद नहीं होगा। ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 + 0 आयोटा। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 1/0 + 0 आयोटा, जो कि अनडिफाइंड होता है। सही है, 0 + 0 आयोटा हैज नो इनवर्स। हैंस सी स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप। बेचारे ने कोशिश तो बड़ी की थी ग्रुप बनने की, लेकिन ग्रुप जब बनता है जब चारों एक्सियम्स प्रूव होते हैं। तो जनाब ये जो पार्ट 4 था, अनफॉर्चुनेटली
ये भी ग्रुप नहीं है। देखते हैं पार्ट नंबर 5 भी ग्रुप होता है या नहीं होता। पार्ट नंबर 5 है जनाब एन स्टेरिक। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, कभी कभी ये मेरा पेन मसला कर जाता है। क्वेश्चन 1 है जनाब और पार्ट 5 है। देखें ये कभी कभी लिखने में मसला आता है कि मुझे लग रहा होता है लिख रहा हूँ और लिखा नहीं जा रहा होता, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह सेट। अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। तो एन और स्टेरिक। एन क्या होता है जनाब? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। जो पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1 में क्या था? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। यहाँ तो ज़ीरो मौजूद ही नहीं है। चलिए जनाब, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन तो ऑब्वियसली है। x को y से मल्टीप्लाई करें, y को x से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर नेचुरल नंबर में ही आता है। आप कोई से भी दो नंबर ले लें, एक 10 ले लें, एक 20 ले लें, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें, सही है, या 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। बल्कि सॉरी, ये नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ इसको, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जब आप x और y को मल्टीप्लाई करें तो वो n में आएगा। हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज एग्जिस्ट ऑन n। पार्ट 2 होता है एसोसिएटिव प्रूफ करना, यानी कि x y z x y z। तो वो यहाँ पर वाई जेड पे लगा देंगे, यहाँ पर एक्स वाई पे लगा देंगे, और आप जानते हैं कि ये एन ही आएगा। कोई से भी तीन नंबर लेके प्रूफ करके ज़रूर दिखाइएगा। तीसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट। यस, 1 मौजूद होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 1 को x से करें या x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x से आंसर आएगा जो कि n का पार्ट होगा, और 1 भी n का पार्ट ही होता है। तो इसका मतलब है कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, लिख के दिखाना है, ये तो मैं लिख नहीं रहा। पार्ट 4 में क्या होता है? हर n के हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो। बट आप जानते हैं 0 का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/0, जो कि n में मौजूद ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस n स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 जिस तरह पार्ट 1 करवाया था उस तरह करना है। अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के बस डायरेक्ट मेन पॉइंट बता रहा हूँ। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। तो जनाब, पहले से लेकर 5वें तक कोई भी ग्रुप साबित नहीं हुआ। क्या करें? नहीं हो रहा तो ना हो। लास्ट पार्ट, M3 और स्टार। क्या है भाई M3 और स्टार? स्टार तो पता ही है,
मल्टीप्लिकेशन है। ये M3 एक्सरसाइज 5.2 में भी आया है। ये असल में क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं। तो 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। सही है जनाब। तो पहली चीज़ ये है कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो। तो हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं M3 के, एक हम ले लेते हैं X, एक हम ले लेते हैं Y, और ये दोनों जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं M3 से। तो अगर हम X को Y से मल्टीप्लाई करें, X को Y से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आएगा? या अगर हम Y को X से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर हमारा बराबर आएगा? नहीं। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आपने यही कह देना है कि भाई स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बट ये तो था 1। एक्सियम 2 क्या है? एसोसिएटिव हो, यानी कि X Y Z। सही है जनाब। अच्छा याद रखिएगा, मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी है। मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, स्मॉल में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये गलत है। जब गलत है तो गलत है। तो X Y, तो यहाँ लिखेंगे X को अगर हम Y से मल्टीप्लाई करें या Y को अगर हम X से मल्टीप्लाई करें तो बराबर नहीं होता। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि ये जो है वो बराबर नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। और आप कह सकते हैं कि जी बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक बात और बता दूं मैं आपको, आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या था? एसोसिएटिव। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है? क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है? जवाब है यस होती है। तो ये M3 का पार्ट है, इसका मतलब है एसोसिएटिव तो प्रूव हो गया। नंबर 3, क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है? यस, जिसको हम I3 कहते हैं। I3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें I3 के साथ, I3 क्या होता है? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा हो, या आप I3 को ऑर्डर 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें X के साथ, दोनों सूरतों में X आता है और ये बिलोंग करता है M3 के साथ। नंबर 4, आप जानते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स किस तरह निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अगर आप के पास इन्वर्स मौजूद है तो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, बल्कि देयर एग्जिस्ट को इस तरह लिखना अच्छी बात नहीं होती जिस तरह उसने सिखाया है। ये है साइन, देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाइक X इनवर्स, जो कि बिलोंग करता है M3 से, क्योंकि X इनवर्स निकालेंगे तो वो भी 3/3 का ही मैट्रिक्स होगा।
तो जनाब hence M3 star is not a group. बात यह है कि पहले एक्सियम ही गलत हो गया था कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाकी काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें पहले एक्सियम के बाद ही लिख देना चाहिए था कि हैंस इट इज़ प्रूव दैट दिस M3 कॉमा स्टेरिक इज़ नॉट अ ग्रुप, बट इसलिए कर दिया ताकि और भी आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, वरना ये 3 पॉइंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह से ग्रुप के एक्सियम्स को प्रूफ करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिसमें टोटल 6 पार्ट थे, सारे ही पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 5.3 100% कंप्लीट हो जाए। तो जब तक आप इन तमाम एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें और ख़ूब अच्छी तरह मेहनत करें, और जितनी मेहनत करेंगे इतना फ़ायदा होगा। अब तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो का जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अब तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। जितने स्टूडेंट्स देखेंगे उसका आपको सवाब मिलेगा और अल्टीमेटली मुझे भी सवाब मिलेगा। तो मैं सर आसिम की जानिब से तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।